वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसनाला। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव्स को कंप्लीट किया था, तो उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव तो हमने किए हैं। इसके जो बाद में एग्जैक्टली है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें आए थे। तो हमने जो डेरिवेटिव निकाला था जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं या वाई प्राइम भी कहते हैं, तो एक्चुअली में हम ये कहते हैं कि डी जे जो होता है ये टेन थीटा का वैल्यू होता है एट एक्स इज इक्वल सम वैल्यू ए। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव लें तो असल में वो टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी टेन की वो वैल्यू आ जाएगी। डिपेंड करता है कि वो कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/2 आया है तो टेन थीटा इज इक्वल 1/2, फिर हम वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन ये है कि हम डेरिवेटिव को एज अ स्लोप भी कहते हैं कि हम डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल ए किसी कर्व का, वहाँ पे हम करते क्या है कि वो हमारा स्लोप बन जाता है। वो क्यों? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, तो कुछ फिर डेरिवेटिव जो है इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे एक लाइन बनेगी टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो कर्व को एक दफ़ा टच करती है। एक तो हो जाएगा ना कि ऐसे कि अगर दो दफ़ा कट कर गई, जो एक दफ़ा टच करेगी यानी क्रॉस होकर चली जाएगी, या हम ये कह सकते हैं जो एक पॉइंट पे मिले लाइन इस कर्व के साथ। फिर ये जो अब एक्स ये भी हो सकता है कि अगर ऐसे हो तो ये आपके पास अगर आगे जाके दोबारा कट कर सकती है, क्योंकि ये लाइन वैसे है और कर्व भी कंटिन्यूस है। मगर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक दफ़ा टच करेगी, यानी हम ये कह सकते हैं टेंजेंट इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि एक दफ़ा हम कह रहे हैं ये टच कर रही है। तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वही इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे। तो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज एक्चुअली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। हम ये भी एप्लीकेशन है इसकी कि हम किसी लाइन का टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहते हैं तो हम डेरिवेटिव निकाल के उस वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो बुक मेरे पास पुराना इसमें चैप्टर 7 है, वरना जो न्यू बुक है इंटर की उसमें 5वां चैप्टर है ये। तो उन्होंने चैप्टर को मिक्स किया था, वो हम अलग बात है। मगर अब कह रहे हैं फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट द ओरिजिन, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप बताएं ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। तो वाई इज इक्वल, अब यहाँ पे लिखा है वाई टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल एक्स। तो हम पहले वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पर क्वेश्चन रूल हम लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा लेंथी है तो हमें ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा कर्व हो जिसको हम डायरेक्टली निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x है, इसके लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, अब यहाँ पे इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन लगेगी, इसलिए मैंने इम्प्लीसिट करवा दी कि दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा 2y वाई डैश और इसका 4, तो वाई डैश इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, आगे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस होती है ना, वाई एक्सिस हमारा ये होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, तो इसके लाइन जो पैरेलल होगी वो यहाँ या यहाँ कहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका हमें स्लोप गिवन है ऑलरेडी। स्लोप क्या? इन्फिनिटी है स्लोप, यानी इसको हम इन्फिनिटी के बराबर रख सकते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे। अब इन्फिनिटी हम वैसे नहीं रखते, इन्फिनिटी का अब यहाँ रखेंगे तो पूरा ज़ीरो, मगर हम इसको क्योंकि हमें पता है 1/0 इज इन्फिनिटी, हम जब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल 0 हमें पॉइंट मिल गई। अगर y 0 मिल गई तो यहाँ रखें तो आपको x भी 0 मिल गई, तो वो आपको 0,0 पॉइंट आ गई जो जिसके ये वो लेके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो वो ये 0,0 होगी। क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो अगर वो देखा जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x का, वो कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे देखें टेंजेंट जो बनेगी ये होगी और एग्जैक्टली वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी है तो और स्लोप उसका इन्फिनिटी भी है, वो हमें पता चल रहा है। और पॉइंट वो 0,0 है, क्योंकि ये ग्राफ भी वैसे ग्राफ तो नहीं आते हैं, मगर हम ग्राफ को देख सकते हैं, ग्राफिकली हमें समझने में आसानी होती है। तो बाकी चीज़ें भी हैं जो हम, अब एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम स्पीड का फार्मूला पढ़ते हैं ना, स्पीड क्या होती है फिजिक्स में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, हम स्पीड अपॉन टाइम कह लेते हैं, मगर एक्चुअल में क्या होता है कि हम अगर ds/dt कहते हैं, यानी डिस्प्लेस, यानी जो स्पीड है, जो स्पीड का अगर टाइम डेरिवेटिव लें आप, क्योंकि जब सारे जो फंक्शन ऑफ टाइम बन जाते हैं ना, तो उसको हम फिर ये करते हैं कि अगर आप ये डी भी ऐसा ही है तो हम इसको अलग से देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई सवाल आ ना जाए। क्योंकि असल में क्या होता है कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस तो डी भी ले सकते हैं या उसको कोई भी एक्स ऑफ टी भी कहते हैं मोस्टली, तो हम एक्स ऑफ टी कह रहे हैं डिस्टेंस को। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी आपको गिवन है, एक्स ऑफ टी का यानी पाथ जिसको हम मोस्टली कहते हैं एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 कह लेते हैं। अब हमें यहाँ से इस पाथ से या डिस्टेंस से हमें
एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। अब स्पीड यहाँ एक्सीलरेशन कैसे आए, तो हम ये करते हैं कि हम जो चीज़ मैंने मिस की थी पिछले लेक्चर में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, वो भी कर रहा हूँ इसमें, ताकि वो भी चीज़ क्लियर हो जाए आपके लिए, और हम और मीनिंग भी इसको दे रहे हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना dx/dt, तो ये हमारा बनेगा वेलोसिटी। ठीक है, जब डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव होता है जो कि हो जाएगा 2t + 3, तो ये आपका वेलोसिटी है। फिर हम एक्सीलरेशन जब हम फाइंड करेंगे तो एक्सीलरेशन आपके पास क्या होती है, आप जब वेलोसिटी का d/dt लें, टाइम डेरिवेटिव लें, तो अब इसका या ये कह सकते हैं कि देखें वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, या आप ये कहें कि इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं d² dt², यानी नीचे वेरिएबल पे देते हैं, ऊपर मगर वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव ये होता है, क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 × 1 + 3 का डेरिवेटिव 0 है। तो यानी एक्सीलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस में हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन हम ये फाइंड कर सकते हैं चीज़ें, वो उसमें भी है कि 2 दफ़ा हम इंटीग्रल जाकर 1 दफ़ा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन पे अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ चीज़ें हम कर रहे हैं, तो आपको रिकॉल करने के लिए मैं वहाँ पे शायद ये मेंशन करूँ क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ये बात कही थी। तो ये एक एप्लीकेशन है इसकी, मतलब डेरिवेटिव का हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं ना, जर्क बनता है, जर्क यानी झटका जो लगता है ना। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट है डेरिवेटिव की एप्लीकेशन में कि हम मैक्सिमम एक तो फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि इन ईदर चेक द फंक्शन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीज। तो हम कह रहे हैं कि ईदर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हम चेक कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो वो कैसे होगा वो भी हम देखें। अगर आपके पास हाँ वो होगा कि इंटरवल कोई होता है कि पूरे डोमेन पे, अब डोमेन रेंज क्या है, तो अगर वो हम देख लेंगे, अगर आपके पास क्योंकि किसी फंक्शन की डोमेन शायद वो पूछ सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करना होगा क्योंकि यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे हम कहेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कभी कभी पूरा फंक्शन होता है, कभी मतलब इंटरवल में होता है, इंटरवल मतलब पार्ट्स में। तो फॉर एग्जाम्पल हम f(x) = x² + 2 लेते हैं अगर, तो x² अगर +2 लेते हैं तो डेरिवेटिव इसका क्या बनता है, f डेरिवेटिव ऑफ x = 2x। अब देखें 2x कभी भी ना कि ऑलवेज पॉजिटिव है ना कि ऑलवेज नेगेटिव है। जब हम x > 0 लेंगे तो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जब आप x < 0 लेंगे आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि <0 मतलब -1 -2 सब पे, 0 पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 पे कोई हम नहीं कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो f है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये अच्छा ये मैंने नोटेशन मेरी मिस हो गई फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ इसको, मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या होता है। फिर हम जब इसको लिखते हैं <0 यानी जब डिक्रीजिंग है, x जो 0 है ना, इसको हम ऐसे -∞ से लेके 0 तक, ये क्यों सिंबल ली है तो हम इसको अभी एक्सप्लेन अभी कर रहे हैं। तो हमारे पास मैंने मिस की थी और उसके लिए सॉरी कि इंटरवल नोटेशन वो थोड़ी काम की भी है और हर जगह काम आती है। तो इंटरवल नोटेशन के बाद हम फंक्शन की डोमेन भी इसी में कर लेते हैं क्योंकि वो भी आती है इसमें, कि जब इंटरवल नोटेशन हम पढ़ लेते हैं तो फंक्शन की डोमेन निकालना हमें आनी चाहिए। तो इंटरवल नोटेशन क्या है, एक होता है ऐसे, एक हम ऐसे लिखते हैं दोनों साइड, फिर हम एक लिखते हैं ऐसे और एक हम ऐसे लिखें। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारा क्लोज है, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज कह सकते हैं। इसको हम सेमी ओपन कह रहे हैं, इसको सेमी क्लोज, दोनों को कोई भी नाम दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, ये जो हम लिखते हैं ना सेट नोटेशन पहले, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, तो ये वही है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे, क्योंकि रियल नंबर को एक और सिंपल वे है ये लिखने का, क्योंकि जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं तो वो मोस्टली इनके लिए होता है जब हमारे पास रियल या रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स आपका बी और ए के दरमियान है, ए भी खुद नहीं है। तो ये जो पूरा सेट था इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। सिमिलरली ये क्या होगा, इसमें हम ये चीज़ सिर्फ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक तरीका, अगर ये पूरा है इसका मतलब ये होगा, यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है, इसका मतलब ए बी के दरमियान सारे रियल नंबर्स आएंगे मगर वो खुद ए बी नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, इंक्लूडिंग ए बी भी होगा, यहाँ पे सिर्फ बी होगा, यहाँ पे ए होगा। तो ये इंटरवल नोटेशन कहलाती है।
क्लियर है सबको? फिर भी आप देख लें कि इंटर की मैथ्स में वैसे तो है, अगर मैं आपको ये कहूँगी 2 to 3, इसका मतलब क्या है, ऐसे सारे नंबर जिसमें 2 होगा 3 नहीं होगा, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन आर इक्वल 3। सॉरी, यहाँ से इक्वल नहीं आएगा और यहाँ से इक्वल हम लेंगे, तो जिस साइड पे क्लोज होगा तो वो नंबर खुद आएगा, जहाँ से ओपन होगा वो नंबर, यानी इसका मतलब क्या है, 3 ओपन से 2.999999 कितने भी 9 दे वो रहेगा, मगर 3 नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है।